हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया है और सीबीएसई ने इसे 2008 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें यहाँ दो एपी दी हुई हैं, एक एपी ये है और दूसरी एपी ये है, और हमें यहाँ पर ये पूछा है कि ऐसी कौन सी इसकी टर्म होगी जो इक्वल होगी, यानी कि कौन सी nth टर्म इसकी इक्वल होगी। तो सबसे पहले मैं एपी लिख लेता हूँ कि यहाँ पर मेरी दो एपी हैं। सबसे पहले एपी है मेरे पास 63, 65, 67 इस तरह से सो ऑन, और दूसरी एपी है 3, 10, 17 और आगे इस तरह से। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले ए एन निकालेंगे इन दोनों का, ठीक है। तो ए एन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए मतलब होता है यहाँ पर फर्स्ट टर्म और डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 63 है, तो मैं यहाँ पर 63 को पुट कर लेता हूँ प्लस एन। अब एन तो यहाँ पता ही नहीं है तो यहाँ एन माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। और अगर डी यानी कि कॉमन डिफरेंस देखें तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम अगली टर्म में से पिछली टर्म को लेस कर देते हैं, यानी कि 65 में से हम 63 को लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो मैं यहाँ 2 लिख लेता हूँ। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आगे 63 ऐसी है प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2n, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए एन इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 63 प्लस का है और 2 माइनस का है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो प्लस माइनस माइनस इन दोनों को आपस में मैं लेस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 61। तो पहले मैं लिखूँगा 2n और फिर मैं लिखूँगा प्लस का 61। देखिए 61 पे प्लस का साइन लगेगा क्योंकि यहाँ 63 बड़ा था इसीलिए। इसी तरह से हम इसका भी ए एन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिखता हूँ ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब उसके बाद इसका ए जो है फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस एन हमें पता ही नहीं है -1, डी क्या होगा 10 में से हम 3 को लेस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 7। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 3 प्लस 7 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n, 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7। तो ए एन इक्वल टू, यहाँ 7 माइनस का है 3 प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा और निशान लगेगा बड़ी संख्या का, तो यानी कि 7 पे माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा और यहाँ है 7n। तो 7n - 4 इसका ए एन आ गया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टू क्यू मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो मैं लिखूँगा 2n + 61 इक्वल होगा 7n - 4 के। तो यहाँ 2n 7n को इधर ले आते हैं -7n हो जाएगा ये, क्योंकि प्लस का था तो इधर मूव करेगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू -4 अपनी जगह पर है, 61 यहाँ पर प्लस का है तो ये राइट में मूव करेगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो हम 7 में से 2 को लेस करेंगे तो 7 में से 2 गए तो आएगा 5 और निशान लगेगा बड़ी संख्या का, यानी कि 7 का 7 पे है माइनस तो यहाँ माइनस लगाएंगे इक्वल टू। अब माइनस माइनस होता है प्लस, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो प्लस करके आएगा 65, निशान लगेगा बड़ी संख्या का यानी कि 61 का, तो यहाँ माइनस लगेगा। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाता है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n = 65/5। अब यहाँ इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। इसका मतलब n यहाँ पर आ गया है 13 के इक्वल, यानी कि इनकी 13 टर्म इक्वल होगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।